हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और कल का व्लॉग ख़त्म करने के बाद जहां से मैंने अपना कल का व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था अपना व्लॉग। मुझे जाना था एक शादी में, तो यहाँ पर मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया था। अपने बालों को मैंने हल्की हल्की प्रेसिंग पहले ही कर ली थी और फिर उसके बाद मैंने कर दिया था यहाँ पर अपना मेकअप स्टार्ट। अज़द भी मेरे साथ में ही लगा हुआ है और अरशद अभी तक नहीं आया था यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाया था अपना सीटीएम करने के बाद मैंने लगाया था यहाँ पर अपना प्राइमर पैक का, और फिर उसके बाद लगाई थी मैंने टच सिल्क की क्रीम। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर कंसीलिंग अपने फेस को। कंसीलिंग करने के बाद पाउडर वगैरह करूँगी मैं, और फिर उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पाउडरिंग वगैरह करूँगी। पाउडरिंग वगैरह करने के बाद देखना आप लोग मेरा पूरा लुक किस तरीके से कैसे तैयार होती हूँ मैं, देखते रहना, बने रहिए व्लॉग में। और आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। चलिए देखते रहिए यहाँ पर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold. और फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप करने के बाद अरशद बोल रहा था यहाँ पर, मामा मेरा भी मेकअप कर दो, मामा मेरा भी मेकअप कर दो। यहाँ पर उसका हल्का सा टचअप करने के बाद मैं लगाने लगी थी लिपस्टिक। काजल वगैरह मैंने सब डाल लिया था, लिपस्टिक लगा रही थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर राशिद बार बार बोल रहे थे जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर उसके बाद ये देखिए अरशद भी लगा हुआ है अपने टचअप में, ये अपने आप ही लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना मेरा मेकअप अधूरा रहता है। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा बिंदी ही अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर जो मैंने अपने बाल प्रेसिंग करे हुए थे उनको हल्का सा मैं कॉम्ब करने के बाद मैंने उनका बना लिया था हल्का सा पफ। मेरा हेयर स्टाइल यही होता है, या तो जूड़ा होता है या फिर यही ओपन हेयर में सिर्फ यही होता है। इससे ज़्यादा मैं कोई हेयर स्टाइल वगैरह और नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैं पहनने लगी थी यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ नहीं, मैं चूड़ा पहनूंगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अपना चूड़ा सेट कर रही थी। फिर आ गए थे राशिद बोल रहे थे कि अभी तक रेडी नहीं हुई हो, तो बोल रहे थे मुझे कि जल्दी से रेडी हो जाओ। जल्दी से रेडी होने के लिए बोल रहे थे मुझे बार बार, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था। उधर जो मेरी मतलब जिसको बोलते हैं चचा सास वो थी, तो उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि उनको भी हमारे साथ जाना था। और फिर यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी बिल्कुल। ये देखिए मेरा लुक कैसी लग रही हूँ, मैं कमेंट कर ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा सूट कैसा लग रहा है।
और फिर यहाँ पर रेडी होकर हम निकल पड़े थे। मैं चाबी उठा रही थी। चाबी उठाने के बाद हम निकल पड़े थे। अम्मी रास्ते में इंतज़ार कर रही थी हमारा। फिर हम पहुँच गए थे अपनी लोकेशन पर। यहाँ पर सब ने अच्छे से खाना वगैरह खाया। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छा खाना वगैरह रख रखा था। अच्छे तरीके से सब ने पेट भर कर खाना खाया। यहाँ पर अज़द और ये है मेरी अम्मी, मतलब मेरी चाची सास, यही हैं। ये भी हमारे साथ आई हुई थी। यहाँ पर सब लोग कर रहे थे एंजॉय शादी में। और शादी में एंजॉय करने के बाद थोड़ा बैठे, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा यहाँ सबसे मिलकर। यहाँ सब और फिर मैं ऐसे ही थोड़ी से घूमने लगी थी। तो यहाँ पर मैं अपनी रील बनवा रही थी। और फिर यहाँ पर अच्छे से रील बनवाने के बाद देखिए अज़द भी ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा था। फिर यहाँ से हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी। और अरशद का भी फ़ोन आ गया था कि मैं घर पे पहुँच गया हूँ। वो अपने ताऊ जी की तरफ था। वो अपने गाँव से ही वो अपने ताऊ जी के साथ आया था। उसके ताऊ जी लेकर आए थे बड़े वाले। तो वो अपनी ताई जी के पास ही रुका हुआ था। वहीं पे उसने खाना वाना खा लिया था। तो हम उसकी वजह से जल्दी से हम निकल गए थे खाना खाते ही। मेरा दिल तो बहुत दुख रहा था। देखिए फिर ये आ गया था घर पे। हम घर पे आ गए थे तो इसके ताऊ जी इसको छोड़ने के लिए आ गए थे घर पे। और फिर ये सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर देखिए अज़द ने चावल गिरा दिए थे नीचे, जो मैंने बनाए थे। ये खा रहा था तो उसने नीचे गिरा दिए थे। फिर यहाँ पर ये जो मैंने फ्लावर पॉट लगाए हुए थे, मैं इनको ऊपर छत पर रखने के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे वहीं पे रखना है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने अपनी किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह धुल दिए थे, किचन साफ़ कर दी थी। फिर पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद मैं गई थी ऊपर छत पर। जो मैंने फ्लावर पॉट रखे थे वो रखने थे मुझे, और कपड़े वगैरह भी निकालने डालने थे जो मैंने धुलने के लिए डाले हुए थे। कपड़े डेली ही धुलते हैं और अभी भी धुल रहे थे कपड़े। फिर यहाँ आ गई थी मैं छत पे। ये अरशद के ताऊ जी का लड़का है, मेरे बड़े जेठ का लड़का है ये भी आया हुआ है गांव से। तो ये तीनों भाई एक साथ खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं भी अफान से बातें कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं आ गई थी फिर नीचे। उसके बाद ये नीचे आकर टीवी देखने लगे थे और मैं लग गई थी अपने शाम के खाने में। आज बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल और रोटी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी थी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला गरम करने के लिए। उससे पहले मैं डाल दूँगी यहाँ पर पकौड़ी निकालूँगी। तो मैं यहाँ पर पकौड़ियों का बैटर रेडी कर रही थी। और फिर उसके बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, और कुछ नहीं डाला है मैंने। यहाँ पर मेरा बैटर हो गया था रेडी। इस तरीके से मैंने बनाया था बैटर। तो यहाँ से पकोड़े अच्छे अच्छे फूले फूले बनेंगे। देखिए किस तरीके से ये फिसल रहा है अपने आप ही। ज़्यादा रनी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। इस तरीके का हमें बैटर रखना है ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से बन जाएं। और यहाँ कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम। जब तक मेरा तेल गरम होगा तब तक मैं कर लूँगी प्याज काटने की तैयारी। पकोड़े निकालने के बाद तुरंत ही मैं इसमें अपनी कढ़ी का जो बैटर है, सॉरी, वो डाल दूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कट कर लूँगी ये प्याज, जब तक मेरा तेल गरम होगा। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कढ़ी, वो भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये भी देखिए, ठीक है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब बना के रखा हुआ है। कढ़ी बिल्कुल सिंपल सी बनती है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता। सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका अलग है, आप लोगों का तरीका अलग होगा। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर आजकल जो नई प्याज आ रही है ना, उनके अंदर से ये निकल रहा है। ये जो बीच का होता है ना इसका, ये थोड़ा टाइट होता है, तो इसको निकाल देंगे।
यहाँ प्याज कट हो गई है रेडी। और फिर यहीं पर देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकलने लगा है। अब डाल दूंगी मैं इसमें अपनी पकौड़ों का बैटर, जो है पकौड़े बनाने के लिए मैंने बना के रखा हुआ था, वो बैटर डाल दूंगी। यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पर कर दूंगी गैस को थोड़ा सा कम। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पकौड़े कितने अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर देखिए पकोड़े कितने अच्छे से बने हैं कढ़ी में डालने के लिए। यहाँ पर पकोड़े निकल गए थे और फिर मैं निकालने लगी, बन गए थे यहाँ पर, तो मैं निकालने लगी थी उनको। पकोड़े एक बार मैंने निकाल लिए थे तो दोबारा डालने लगी थी मैं यहाँ पर। जब मैं पकोड़े डालती हूँ तो मैं गैस थोड़ा कम कर देती हूँ। पूरे पकोड़े डालने के बाद तब मैं गैस को हाई फ्लेम पे करती हूँ, ताकि मेरे जो पकोड़े हैं इवन हो जाए, एक जैसे पकें, कम ज़्यादा ना पकें, एक जैसे ही पकेंगे ये। और कुछ लोग जो पकोड़ों का जो बैटर है उसको चम्मच से डालते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है, हाथ से ही कंफर्टेबल रहती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं हाथ से ही डालती हूँ। इनको थोड़ा एक मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे, 1 मिनट के बाद इनको पलटेंगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे। तब तक मेरे पकोड़े होंगे, तब तक चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कढ़ी का बैटर। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी दही, तो मैंने उसमें बेसन डाल के छोड़ दिया है, उसको फेंट लिया है मैंने अच्छे तरीके से बेसन के साथ। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच लाल मिर्चें। लाल मिर्चें थोड़ी कम डाली है मैंने, और ये तीखे वाली नहीं है क्योंकि मेरे घर में मिर्चें बहुत कम खाई जाती है। और 1.5 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर धनिया। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 चम्मच नमक। कुछ लोग नमक बाद में डालते हैं, मैंने पहले ही डाल दिया। तो फिर इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे मसाले के साथ में, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और आज तो लोग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद ये अच्छी तरीके से फेंट लिया मैंने। और फिर यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दूँगी मैं इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा, लहसुन थोड़ा कम था, अदरक थोड़ा ज़्यादा डाला था मैंने यहाँ पर, तो उसको भी अच्छे से मिला लिया है मैंने यहाँ। ये देखिए कितने अच्छे मिक्स हो गया, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहे हैं। अब ये इवन हो जाएगी। और फिर ये मैं डालूंगी इसमें 2 छाछ की थैली, घोल को पतला करने के लिए 2 छाछ की थैली डालूंगी मैं इसमें। जब तक मेरा बैटर रेडी हो तब तक मेरे पकौड़े हो जाएंगे बनकर तैयार। फिर उसके बाद मैं ये बैटर डालूंगी, छोंक दूँगी मैं इसको। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है कढ़ाई में जाने के लिए। अभी सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा अदरक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी जो होती है वो ठंडी होती है, तो इस टाइम पे आपको अदरक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर इस टाइम पे आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हो। और पकौड़े भी हो गए थे रेडी, पकौड़े बिल्कुल रेडी थे। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे हुआ है। यहाँ पर मैंने पकौड़े डालने के लिए, कढ़ी में पकौड़े डालने के उसके लिए मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया था, तो यहाँ पर इस टाइम पर जब मैं इसमें बैटर डालूँगी
यहाँ पर मैं इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लूँगी। पकोड़े हो गए हैं हमारे बिल्कुल रेडी। और फिर यहाँ से मैं निकालूंगी इसमें से थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैं निकालूंगी इसमें से थोड़ा सा तेल, ये ज़्यादा था। तेल निकालने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दूंगी मैं। मेथी अच्छे से हो जाएगी, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद डालूंगी मैं इसमें प्याज। अगर मैं मेथी के साथ ही इसमें प्याज डाल दूँगी तो प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, इस वजह से मुझे थोड़ा ब्राउन होने के बाद डालनी है इसमें प्याज। और ये देखिए कितनी जल्दी ब्राउन हो गई है। और यहीं पर इसी टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन करना है। यहाँ पर प्याज हो गई है ब्राउन, बस इतनी ही ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। उसके बाद डाल दूँगी इसमें बैटर। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आएगा तब तक इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना ये निकल जाएगी। और फिर इसको रख दूंगी मैं दूसरे चूल्हे पे आराम से बनती रहेगी। तो यहाँ पर फिर मुझे अपनी दही जमाने की, मैं कर दूंगी यहाँ पर दही जमाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था एक अमूल की जो थैली होती है आधी किलो की, वो डाल दी थी मैंने इसमें गर्म होने के लिए। इसको गर्म करने के बाद फिर इसमें थोड़ा कच्चा दूध डालूंगी। उसके बाद ये हो जाएगी छाछ रेडी करूँगी मैं। छाछ बोली सॉरी, दही जमा दूँगी मैं इसकी। और उधर मैं अपनी कढ़ी को कंटिन्यू चला रही हूँ। और फिर यहाँ पर दूध में आ गया था उबाल। अच्छे से उबाल आने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 2 दूध की थैली, कच्चे दूध की थैली। हमारे यहाँ दूध दही ऐसे ही बनाया जाता है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच दही, 2 चम्मच के करीब दही डाली थी मैंने इसमें। तो मैं इसको रख दूँगी अच्छे से जमने के लिए। अभी तो ऐसे ही रखूँगी, थोड़ा हिलाने के बाद रखूँगी इसको मैं अच्छे से कपड़े में ढक कर रख दूँगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना, तो इस वजह से थोड़ा गर्म जगह पर रखना पड़ता है और कपड़े से अच्छे से ढकना पड़ता है। उसके बाद रख दिया था मैंने चावल बनने के लिए, फिर उबलने के लिए। यहाँ पर कढ़ी भी अच्छे से बन रही थी मेरी, अच्छे से उबाल आ गया था यहाँ कढ़ी में। उबाल आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं कर दूँगी गैस को कम। तो यहाँ पर ये कढ़ी बनती रहेगी। और फिर यहाँ पर कल बच्चों को जाना था स्कूल, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी छुट्टी थी, सर्दियों की छुट्टी और दिल्ली में पोल्यूशन की छुट्टी थी। और तो हम गांव में भी घूम के आए थे। उसके बाद कल जाना है इन लोगों को स्कूल, तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पर इनका बैग। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इन दोनों का बैग मुझे ही लगाना पड़ता है। और अच्छे से बैग वगैरह लगाने के बाद इनकी ड्रेस वगैरह निकाल कर रख दूँगी मैं सुबह के लिए, क्योंकि सुबह में फिर कोई जल्दी नहीं होगी। तो इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी अपना रात में ही ज़्यादातर काम ख़त्म करके लेट जाती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम कम मिलता है और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, लंच वगैरह बनाना पड़ता है इनका।
तो इस वजह से रात में ही ज़्यादातर काम ख़त्म करके लेटती हूँ मैं। फिर यहाँ पर आ गया थी, मैं अपनी किचन में आ गई थी। यहाँ पर कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा था, ये अच्छे से आधे से ज़्यादा मेरी कढ़ी बनकर हो गई थी रेडी। देखिए कितने अच्छे से बन रही है कढ़ी। और फिर बोलते हैं ना कि जब तक कढ़ी में ये मलाई के जैसे नहीं आता है, जैसे दूध पर मलाई आती है, तब तक कढ़ी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी बन गई थी। मैं डाल दूँगी इसमें इस टाइम पर पकोड़े, जो मैंने पकोड़े निकाल कर रखे हुए थे वो डाल दिए थे मैंने इसमें यहाँ पर। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद और बनने के लिए रख दी थी मैंने। थोड़ी देर तक और बनाऊंगी, जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक ये बनती रहेगी। जब मैंने कढ़ी बननी रखी थी तब उसके बाद मैंने चावल बनाए, आटा वगैरह लगाया, दूध गर्म करा, बच्चों के बैग वगैरह लगाए। और जब तक ये बनी रही थी 2 से ढाई घंटे हो गए थे इस कढ़ी को बनते बनते। तो जितनी ज़्यादा कढ़ी पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फिर यहाँ मैं रोटी बनाने लगी थी जल्दी जल्दी। रोटी तो मुझे कम ही बनानी है, रोटी सिर्फ मेरे लिए ही बनती है और इन लोगों के लिए चावल बनते हैं। ये लोग ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, रोटी सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ। और 1-2 रोटी मैं फालतू ही डाल लेती हूँ। यहाँ मैं रोटी बनाकर साथ के साथ घी लगाकर रख दूँगी रोटी पे। और फिर उसके बाद रोटी बनने के बाद मैं करूँगी अपनी कढ़ी को छोंक लगाने की तैयारी। रोटी बनते बनते यहाँ कढ़ी बन रही है। फिर यहाँ पर मेरी रोटी बन गई थी तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पर कढ़ी में छोंक। मैंने तेल गरम कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा धनिया, सौंफ और मेथी और थोड़ी लाल मिर्च डाल दी थी। मैं यहाँ इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी सॉरी। फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पर कढ़ी में। यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो गई थी रेडी बिल्कुल खाने के लिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। हम लोगों ने बैठकर चाय पी और यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, अफ़ान, अज़द, अरशद। और ये कर रहे थे तैयारी जिम जाने की। अरशद के पापा जाएंगे जिम। और जब तक हम चाय पी रहे थे देखिए इन लोगों ने क्या आतंक मचाया हुआ है। अरशद लगा हुआ है किचन पे, पता नहीं क्या कर रहा है। ये आटा निकाल के लेके आया है। मुझे लगा था ये ऐसे ही लगे हुए हैं। इसके मैं अंदर लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ और अरशद चला गया था जिम। अरशद ने देखो क्या हाल कर रखा है यहाँ पर। अरशद ने कहा ये तीनों भाई लगे हुए थे यहाँ पर। मैंने थोड़ी देर के लिए पायदान क्या उठाया, यहाँ से धुलने के लिए डाला था। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी यहाँ पर पायदान। मैं अंदर लेटी हुई थी तो देखिए पूरे घर में इन्होंने क्या आतंक मचाया हुआ है। और यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी यहाँ से साफ़ पानी वगैरह, फिर किचन वगैरह साफ़ करूँगी। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा है व्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं डेली बोलती हूँ आप लोगों को, आप लोग लाइक नहीं करते हो। यहाँ से किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं लगा दूँगी पोछा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, खुदा हाफिज़।